हम लोग चले गए थे, मस्जिद थी, मंदिर थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हमारी मस्जिद टूट गई है। हम लोग ने सब्र किया था कि घर चला गया, शायद मस्जिद मंदिर छोड़ दे। अरे अपना बनाते, रिवर फ्रंट बनाते, ये बताइए गरीबों को हटा कर रिवर फ्रंट बनाए, क्या करेंगे आप? ये सरकार आई, सबको ले डूबी, अमीर गरीब कोई खुश नहीं है। हमारा घर गया, हमारी मस्जिद गई, हम लोग पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या बच्चे जो हमारे थे तो वो यूँ दीवार में चिपके हुए थे, उसके चुम्मी ले रहे थे। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलो उनका मोहब्बत है घर से। और अभी 2018 में जब हमने लिया है तो 2019 में हमने जब घर बनवाया है तो छोटी वाली बच्ची उस समय हमारी थी 6 साल की। तो वो मोहर्रम जो है थोड़ा थोड़ा एक एक ईंटा लेके जाती थी। और अगर हम मना भी करते तो कहते मेरे घर है, मेरे बाप का घर है। जी भगवान से भी बड़े भगवान बन गए, उन्होंने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। अब तो हर जगह योगी जी की मंदिर बना देना चाहिए, क्योंकि भैया योगी जी सबसे बड़े भगवान है। अब उससे बड़ा भगवान तो फिर कोई रहा ही नहीं, क्योंकि वो मंदिर भी तोड़ देते हैं। वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर फिर से एक रिपोर्ट तैयार करूँ, लेकिन बहुत सोच समझ के यहाँ पर आया हूँ कि अपने दर्शकों को दिखाने के लिए कि जहाँ पर 1400 घर, लाखों लोग रहा करते थे। आपका बेटा है, क्या करते हैं आपके पति? मजदूरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अभी रिक्शा। ई रिक्शा चलाते हैं। कितने दिन हो गया आप लोगों को गए यहाँ से? अभी ज़्यादा से 7 दिन हुआ है। घर मिल गया वहाँ पे? मिला है, सुविधा सही नहीं है। कैसे यहाँ पर रह रहे थे? हमारी सास लोग 80 साल से रह रही थी। आज क्या देखने के लिए आए आप? मैं तो आपको इधर गुजर रहा था, देखा आप लोग हो तो इसलिए रुक गए हम। देखने ये आए थे कि हम लोग चले गए थे, मस्जिद थी, मंदिर थी, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, हमारी मस्जिद टूट गई है। हम लोग ने सब्र किया था कि घर चला गया, शायद मस्जिद मंदिर छोड़ दे। अरे अपना बनाते, रिवर फ्रंट बनाते, ये बताइए गरीबों को हटा कर रिवर फ्रंट बनाए, क्या करेंगे आप? ये सरकार आई, सबको ले डूबी, अमीर गरीब कोई खुश नहीं है। हमारा घर गया, हमारी मस्जिद गई, हम लोग पर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या छोड़ा उन्होंने? कुछ नहीं छोड़ा। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब खराब हो गया। इसी गली में बच्चे खेलते थे? हमारे बच्चे यहीं आए हैं दुनिया में, हमारे इनके पापा की पैदाइश भी यहीं की है। हमारी सास लोग को आए हुए 80 साल हो गए, वो यही टेंशन में, उनको भी हार्ट अटैक आ गया, वो भी ख़त्म हो गई, अभी ईद में ख़त्म हुई है। चल रहा था केस, लड़ रहे थे, एक वो था कि हम लोग लड़ रहे हैं, जीतेंगे, होगी हम लोगों की सरकार, बदलेगी, ये सरकार रहम करेगी। सरकार किसी तरीके से रहम नहीं, लोग को ले डूबी सरकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुकैया है। लुकैया है। घर टूट गया यहाँ पे, जो पुराना आवास था, इनका घर था, सपनों का घर था, वो चकनाचूर हो गया। आज देखने आई हैं कि जिस गली में इनके बच्चे दौड़ा करते थे, बहुत खेला करते थे, जहाँ पर इनका पति जो हस्बैंड है वो जन्मे, और यहीं से पूरा इनका जो गृहस्थी थी शुरुआत हुई थी। आज वो जगह कैसी लगती है? आंखों में आंसू थे, तमाम वो बातें याद आ रही थी, बता भी रही थी, लेकिन टूट गया है। फिर भी देखने आई हैं कि यहाँ पर हम लोग पहले रहते थे, अब वहाँ का नज़ारा क्या है। आपका घर कहाँ पर था यहाँ पर? ये जो सामने खजूर का पेड़ है, वो सामने? जी हाँ, उसके बगल ही से राइट हैंड पे गली एक गई थी। फर्स्ट घर छोड़ के कॉर्नर का सेकंड वाला हमारा था। जी। तो अब तो यहाँ पर घर नहीं बचा? हाँ, अब तो नहीं बचा है। और ये कि कार्रवाई तो चल रही थी करीब दिसंबर से, लेकिन इतना नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। फिर बुध के दिन
ऐसा लगा कि अब ये नहीं बचना है। और वाइफ का मान के चले अटैक पहले भी था, समझ लीजिए कि बीमार थी वो हार्ट की। तो हमें ऐसा एहसास हुआ कि अगर हम यहाँ से नहीं हटते हैं तो हो सकता है इनको अटैक ना पड़ जावे। तो शाम में 7 बजे हम लेके चले गए उनको देहात, और उसके बाद फिर वहाँ पे जाकर ये ससुराल चले गए, यहाँ से करीब 60 किलोमीटर आगे बाराबंकी क्षेत्र में, ये रामनगर क्षेत्र के पास। क्योंकि यहाँ पे इतना भागदौड़, इतना मारे थे, और प्लस इतनी गर्मी, बच्चे बीमार पड़ गए थे, तो यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं था, वहीं पे फिर लेके चले गए। अब कुछ हमारी हालात आज सही हुए तो हम आए थे अभी कब्ज़ा लेटर लेने, तो खैर 2 घंटे दौड़ाया, खैर कब्ज़ा लेटर तो मिल गया। लेकिन वहाँ पे जब गए मकान के लिए तो वहाँ पे करीब 500 आदमी लगे हुए हैं। अच्छा, प्लस अभी हमको फिर वापस जाना है रामनगर, तो हमने सोचा अब कल जुमा है, नमाज़ पढ़ लें, फिर परसों देखते हैं। अब शेख सामने घर था आपका, जब यहाँ से गुजरे तो कैसा लगा यहाँ पे? ये क्या एहसास, मतलब देखिए ये तो बड़ी दुख की बात है। नहीं, एहसास ऐसा हुआ कि ऐसा ना हो हम यहाँ पे चक्कर आ जावे, गिर जावें, लेकिन बच्चों ने प्रेशर दिया था कि ज़्यादा नहीं 1 मिनट की कॉलिंग और वीडियो बना लेना, इसी वजह से हम रुक गए, वरना हम चले जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़कियाँ हैं मेरी। तीनों यहीं जन्मी थी? हाँ, तीनों ही। ये आपको शायद ध्यान हो, ये 1984 जब इस पर पानी चला था, शायद आपको ध्यान है। 1984 में, हाँ जानते हैं। 84 में, और उसी पीरियड में इंदिरा गांधी ख़त्म हुई थी, वो भी शायद आपको पता हो। उस टाइम हम भूतनाथ पे थे, तो गिलास धुलते थे होटल पे, जब से हम यहाँ पे हैं, और उसी टाइम पे फिर यहाँ पर आके लिया था। और अभी तक तो हम लोग किराए पे थे इधर उधर या भाई के घर पे, और ये भी 18 में हमने लिया है, और करीब 10 लाख रुपया लगा के बनवाया। कितना घर, कितने रूम का घर था आपका? हमारा था तो छोटे से, लेकिन 3 मंजिल का बनवा लिया था। और अब किस्मत की बात है, अभी 2022 में इसी टाइम पे जून में करीब 1.5-2 लाख रुपया बच्चे की LIC निकली थी, तो वो भी हमने लगा दिया। भाई ये पता होता तो वही 1.5-2 लाख जो बचा था निकला था LIC। इस समय बेटी हमारी 16 साल की है और इंटर पढ़ चुकी है, तो BA में सोचा था, लेकिन ये बवाल हो गया, तो इस वजह से हमने सोचा था हम तो नहीं पढ़े। कितना मुश्किल होगा फिर से आशियाना बनाना? अब ये समझ लीजिए कि जन्म हुआ है माँ हमारा और वाइफ का और बच्चों का, अब फिर से जन्म हुआ। अब कुल मिला के मान के चलिए कि करीब 15 साल तो हम पिछड़ गए, 15 साल पीछे चले गए। जैसे होता नहीं कि देश डूब जाता है, पिछड़ जाता है, तो अब जाहिर सी बात की अगर हम पिछड़े तो देश भी पिछड़ेगा, क्योंकि हम ही से देश है। ये उम्मीद नहीं थी, वरना ऐसा हम ना करते, अपना पैसा सेफ रखते हैं। पत्नी जी की तबीयत खराब सही है अभी आपकी? खराब है अब सुबह तो हम दवा खिला के चले आए थे, अब जा रहे फ़ोन हमने किया नहीं घर पे। बच्चों से बात किया, बच्चों से कहा मम्मी कहाँ, कहने लगे लेटी हैं। ये फोटो दिखाएंगे बच्चों को? ये दिखलाएंगे। हमारा घर नहीं रहा। जिस दिन हम बुध के दिन गए हैं 7 बजे, तो हम तो यहाँ रोड पे चले आए डाला लेके। आधे घंटे के बाद बच्चे आए तो हमने पूछा क्या कर रहे थे, तो बच्चों ने नहीं बताया, लेकिन अगल बगल सबका कॉन्टेक्ट नंबर हैं, उन्होंने बाद में हमको बताया कि बच्चे जो हमारे थे तो वो यूँ दीवार में चिपके हुए थे, उसके चुम्मी ले रहे थे। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलो उनका मोहब्बत है घर से। और अभी 2018 में जब हमने लिया है, तो 2019 में हमने जब घर बनवाया है, तो छोटी वाली बच्ची उस समय हमारी थी 6 साल की, तो वो मौरंग जो है थोड़ा थोड़ा एक एक ईंटा लेके जाती थी। और अगर हम मना भी करते तो कहते मेरे घर है, मेरे बाप का घर है, किसी से कोई मतलब थोड़ी है। अब बच्चों वाली बात, तो सारे बच्चे लगे रहते थे। लेकिन अब घर नहीं रहा। अब क्या, अब ये समझ लीजिए इतनी बात कर रहे हैं, आंसू एकदम सूख चुके हैं, अब कुछ एहसास नहीं होता है, कुछ भी हो, अब इतना दिल पक गया है। बस इतना होता है कि ज़्यादा भी आप अगर जख्म कुरेदेंगे तो हो सकता है चक्कर आ जाओगे। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ कि घर के बचाने में ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिए, जाइए घर आप, क्योंकि हम अगर बिगड़ गए तो बच्चों को कौन संभालेगा, अपने आप को हम साहस रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। नगर में रहने वाले तमाम लोग इस रास्ते से अगर निकलते थे तो यहाँ पर भगवान की मंदिर थी, यहाँ पर सर झुकाते थे और प्रणाम करके तब बाहर जाते थे। आज ये मंदिर पूरी तरीके से चौपट हो गया। सड़क के किनारे ये मंदिर बनी थी, एकदम भव्य निर्माण कराया गया था। अक्सर यहाँ पर भंडारे भी हुआ करते थे, लोग यहाँ पर प्रसाद लेने आया करते थे। दुकानों के बीच में ये मंदिर एक अलग ही रूप में दिखाई देती थी, एक शोभा यहाँ की बनी हुई थी।
मेरे साथ में ये भाई राहुल हैं। राहुल की यहाँ पर दुकान हुआ करती थी पहले। राहुल सोनकर आपकी दुकान थी यहाँ पे? किस चीज़ की दुकान थी? ये हमारा प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था, प्रिंटिंग प्रेस। और नीचे हमारा देसी दारू का ठेका हुआ करता था, बेसमेंट था उसी के नीचे, और ऊपर प्रिंटिंग प्रेस थी और नीचे सरकारी। जी जी। तो ये मंदिर बनाया गया था, आप लोगों ने बनवाया था? जी, हमारे पिताजी ने बनवाया था, जो कि मंदिर कम से कम नहीं तो 60 से 70 साल पुराना था ये मंदिर। जी। फिर उसको नया निर्माण करके फिर हम लोग ने अभी कम से कम 2 साल पहले फिर से निर्माण करवाया था मंदिर का। कौन कौन से भगवान की इसमें मूर्ति थी आप? इसमें शंकर जी थे, हनुमान जी थे। शंकर जी, हनुमान जी मूर्ति। तो पूरा अकबर नगर के जो लोग हिंदू थे यहाँ पर पूजा करते थे? जी जी। अब मंदिर तो छोड़ देना चाहिए था। अब मंदिर को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब क्या बताएं, योगी जी भगवान से भी बड़े भगवान बन गए, उन्होंने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। अब क्या कर सकते हैं इसमें। अयोध्या में तो बड़ी भगवान राम जी को तो अब तो हर जगह योगी जी की मंदिर बना देना चाहिए, क्योंकि भैया योगी जी सबसे बड़े भगवान हैं। अब उससे बड़ा भगवान तो फिर कोई रहा ही नहीं, क्योंकि वो मंदिर भी तोड़ देते हैं। आप समझ ही सकते हैं। इस मुस्कुराहट के पीछे मैं क्या समझूं? दर्द समझूं या फिर योगी नाराजगी समझूं? अब इस मुस्कुराहट के पीछे आप सिर्फ दर्द ही समझिए। इंसान रो नहीं सकता, लेकिन मुस्कुरा के आपको अपना दर्द बताएगा बस। यहाँ के तमाम लोग। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर अपना घर देखने आ रहे हैं, जो कहीं चले गए हैं, किराए पर रह रहे हैं, दूर चले गए, या फिर सरकार ने जो दिया है वहाँ पर चले गए हैं, वो देखने आ रहे हैं। जी, वो देखने क्या आ रहे हैं। अब उनके दिल से ही पूछा जाए कि वो अपना मलबा देखने आ रहे हैं, या जो जिस मकान में वो पहले रहते थे उसको देखने आ रहे हैं। लेकिन जो लोग इधर से चले गए वो दोबारा लौट के इस मारे नहीं आए कि क्या वहाँ जाके अपना मलबा देखेंगे और फिर अपने दिल से आंखों से आंसू निकलेगा, उससे क्या फ़ायदा। पहचान भी नहीं पा रहे कि मेरा घर था कहाँ। जी, कोई नहीं पहचान पा रहा है। मैं खुद भूल गया था। मेरी ये तीसरी पीढ़ी थी, और मुझे अभी जब मैं इस रोड से निकला तो फिर मुझे अपनी दुकान में पहुँचान ही नहीं पाया। मैंने इस मंदिर के थ्रू पहचाना कि हाँ, इसके बगल में मेरी दुकान थी। राहुल बता रहे हैं कि तीसरी पीढ़ी थी यहाँ पर, लेकिन अब अपनी दुकान भी पहचान नहीं पा रहे हैं। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर तमाम घर थे, धराशायी कर दिए गए, उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। हालांकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं यहाँ पर आऊँ, इस मंजर को अपने दर्शकों को दिखाऊं, क्योंकि जो शुरुआती दौर से जो वीडियो हम आपको दिखा रहे थे, जो खबर आपको दिखा रहे थे, द भारत टीवी की एक कोशिश थी कि इनके घरों को बचाने में इनकी जो मुहिम थी इनके साथ में आए, क्योंकि घर का उजड़ना, घर का टूटना हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कितनी समस्याएं होती हैं। मेरे पास खुद घर नहीं है लखनऊ में, कि कैसे घर बनाने की जद्दोजहद हमारे लिए, मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, ये मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि एक घर बनाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और तमाम वो त्याग करना पड़ता है। अपने जो चीज़ें हैं उसको सीमित करनी पड़ती है, मन मारना पड़ता है, इसके बाद कहीं आशियाना बन पाता है अपना। तो मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद इस बात को कह सकता हूँ कि कितनी मुश्किल से घर यहाँ पर बनाए गए होंगे। देखिए, जहाँ पर इस वक्त खड़े हैं मैं और अंशु उपाध्याय जी, ये पूरा जो मंजर है, यहाँ पर कई ऐसे घर थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, सब यहाँ पर नौजवान थे, पढ़ने वाले बच्चे थे, मुस्लिम ही नहीं हिंदुओं के भी तमाम घर थे। देखिए, वो पूरे तोड़ दिए गए हैं। अभी लुकैया से बात हो रहा था तो लुकैया ने बोला कि मेरा घर तो टूटा ही, मेरी मस्जिद और मंदिर भी तोड़ दी गई है। बारीक बारीक करके अकबर नगर के लोग यहाँ पे जो यहाँ से हटा दिए गए हैं, ज़बरदस्ती भेज दिए गए हैं, वो सब आ रहे हैं और अपने घर को याद करके रो रहे हैं, क्योंकि अब उनका घर यहाँ पे नहीं रहा। देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे पर। ये लुकैया ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर अकबर नगर में, जहाँ पर उनका आशियाना था, देखने आ रहे हैं कि जो सपनों का आशियाना हमने बनाया था बड़ी ही मेहनत के साथ में, जिसके साथ में उनके बच्चों की यादें जुड़ी थी, उनके माता पिता की यादें जुड़ी थी, उनकी खुद की यादें जुड़ी थी। अब वहाँ पर कैसा लग रहा है? फिर अब वीरान हो गया है। अंशु अवस्थी से बोलेंगे कि दिखाइए, ये जो पुल है वहाँ तक अगर आप यहाँ पर खड़े रहते तो कुछ दिखाई नहीं देता। 1400 घर जो आंकड़ा बताया जा रहा है सरकार की तरफ से जारी हुए हैं, तकरीबन 1400 घर थे यहाँ पे।
तोड़ दिए गए। घर ही नहीं टूटे, सपने भी तोड़ दिए गए, उम्मीदें भी तोड़ दी गई। सरकार के प्रति नाराज़गी जाहिर हो रही है अब लोगों की कि मंदिर नहीं छोड़े गए, मस्जिद नहीं छोड़े गए, रिवर फ्रंट बनाने की जो कवायद है वो जारी है। अब देखना होगा कि वो रिवर फ्रंट कैसा होगा, जो तमाम घरों को तोड़ के बनाया जा रहा है, तमाम सपनों को तोड़ के बनाया जा रहा है। वो सपने जो सरकार बुन रही है, उन गरीबों के, उन अकबर नगर वासियों के सपनों को कुचल करके उस पर अपने सपने को बनाना चाहती है। वो कैसा होगा रिवर फ्रंट, ये भी हम आपको दिखाएंगे, और कितना काम हुआ है, किस तरीके से काम हो रहा है, ये भी दिखाएंगे। जिस तरीके से ये पूरा अकबर नगर तोड़ा गया, उसी तरीके से, जितनी तेज़ी से तोड़ा गया ये अकबर नगर, उसी तेज़ी से यहाँ काम शुरू होता है कि नहीं। हालांकि काम के मामले में अगर योगी सरकार की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो तमाम सवाल खड़े होते हैं कि देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, या फिर अगर हम देश भर की छोड़िए, अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लें, तो योगी सरकार के नाम से बहुत कम काम आप गिना पाएंगे। आमतौर पर एक जर्नल सा, एक आम आदमी अगर यहाँ का सवाल पूछ लेता है बीजेपी नेताओं से कि आपके अपना 5 काम गिना दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर के, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। वो JPNIC, वो पार्क, वो रिवर फ्रंट का जो अखिलेश यादव ने बनवाया था, उसका रख रखाव तक सरकार ठीक से नहीं कर पाई। जिस पे काम रुका था उसी पे रुका हुआ, एक रत्ती भर का काम आगे नहीं बढ़ा। तो हम और आप कैसे विश्वास कर लें कि जो इस बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, जो उन 1400 घरों को तोड़ करके, उन लाखों लोगों के सपने तोड़ करके, चकनाचूर करके इस रिवर फ्रंट की बात कही जा रही है, वो कैसे विश्वास कर लें कि ये रिवर फ्रंट बनेगा। वो जो सामने आपको मेट्रो जाती हुई दिखाई दे रही है, वो भी पूर्ववर्ती सरकार में बनी थी। इसके बाद योगी सरकार, क्या पूरे डबल इंजन की सरकार ने एक पिलर तक नहीं खड़ा किया लखनऊ में मेट्रो का। तो जरा सोचिए कि इस जो रिवर फ्रंट की बात कही जा रही है, ये बनेगा भी या फिर ये भी एक छलावा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम भी यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हैं, देखते रहेंगे कि आखिरकार इस पे कितना काम हुआ है। ये मेरा गुस्सा नहीं है, ये सच्चाई है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से वादे किए जाते हैं, जिस तरीके से बात कही जाती है, उस तरीके का कोई भी काम नहीं हुआ है। मंदिर टूटे, मस्जिद टूटी, टूट गए यहाँ के सारे आशियाने, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर रिवर फ्रंट बनेगा। लेकिन वो जो रिवर फ्रंट पहले से बन के तैयार है, उसको सहेज के रखा तक नहीं जा रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए द भारत टीवी। नमस्कार।